हेलो नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है, तो कुछ टॉपिक्स जो न्यूज़ के अंदर चलते हैं, जो करंट इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आए दिन लेके आते हैं। सो रिसेंटली लगातार न्यूज़ के अंदर हमें इंडोनेशिया के जो इलेक्शंस है वो देखने को मिल रहे थे, और इंडोनेशिया स्ट्रेटजिकली एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है। जिसकी वजह से क्या है, इंडोनेशिया के रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंडोनेशिया एंड इंडिया के रिलेशंस को समझेंगे और जो इंडोनेशिया की जियोग्राफी है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वहां से काफी सारे इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से भी एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। एंड आज के सेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे जैसे कवर होने वाले हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडोनेशिया, इसके अलावा इंडिया एंड इंडोनेशिया के आज तक क्या रिलेशंस रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जो कि आप सारी इंफॉर्मेशन को जान पाओ। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने की जरूरत है। अगर हम करंटली बात करें तो 14 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हुए हैं इंडोनेशिया के अंदर, अभी रिजल्ट आना बाकी है। करंटली अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया की बात करते हैं तो वो हमारे पास है योको विदोदो। बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, राइट, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है जिसकी वजह से ये यूएसए के लिए, चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो पर्सनैलिटी है योको विदोदो, इनकी लीडरशिप के दौरान ना तो यूएसए डोमिनेट कर पाया और ना ही चाइना डोमिनेट कर पाया, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी रही है दैट इज नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। और जैसे कि हमें पता है कि 1955 से जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद इंडिया ने आवाज उठाई कि अफ्रीको एंड एशियन कंट्रीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर करने की जरूरत है। बंदुंग की कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो वहां पे शुरू से ही इंडोनेशिया की अच्छी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम इंडोनेशिया के बारे में जाने, दुनिया की 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडोनेशिया, राइट। और यहां की जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज 277 मिलियन पीपल, उसमें अराउंड 90% जो पॉपुलेशन है दैट इज मुस्लिम कम्युनिटी, जिसकी वजह से इंडोनेशिया बन जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो करंट रिसेंटली हमारे इलेक्शंस हुए इंडोनेशिया के अंदर, वो यूएसए एंड चाइना के लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चाइना को सपोर्ट करने वाला कैंडिडेट यहां पे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनता है, या फिर यूएसए को सपोर्ट करने वाला कैंडिडेट यहां पे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनता है, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि यहां पे किसकी डोमिनेंस होने वाली है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो जो करंट प्रेसिडेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब किसी भी एक ब्लॉक को कंप्लीटली ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, दोनों के साथ ही बैलेंस करके अपने रिलेशंस को मेंटेन किए हुए हैं। इसके बाद अगर हम जाने इंडोनेशिया की जियोग्राफी के बारे में, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बनते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन को देखो। इंडोनेशिया इज लोकेटेड इन एशिया, और एशिया में भी खास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया में। आपने एक ग्रुप के बारे में सुना होगा जरूर, दैट इज एशियान। एशियान या आसियान कंट्रीज के बारे में आपने सुना होगा। इंडोनेशिया आसियान का एक मेंबर है, 10 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर है, उसमें से एक है इंडोनेशिया, जो एक तरीके से ब्रिज का काम करता है बिटवीन पैसिफिक ओशन, यहां पे है हमारा पैसिफिक ओशन, और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने वाला है इंडोनेशिया, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन जो है वो स्ट्रेटेजिक हो जाती है, जिसकी वजह से चाइना एंड यूएस, जो आज की टॉप की 2 इकोनॉमीज हैं, यहां पे डोमिनेट करना चाहती हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लोकेटेड है, और कुछ इसका पोर्शन जो है वो ओशनिया जो हमारा रीजन आ जाता है, जैसे कि ये जो न्यू गिनी वाली साइड एरिया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ये ओशनिया के एरिया या ओशनिया के रीजन के अंदर कवर होता है। तो आप साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशनिया दोनों ही याद रखो। और यहां पे अराउंड आपको 17,000 आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये एक ऐसी कंट्री है जो 17,000 आइलैंड से मिलकर बनती है,
जिसकी वजह से इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्किपेलागो बन जाता है। आर्किपेलागो मतलब एक ऐसा एरिया जो आइलैंड के ग्रुप से बनता है, राइट। ग्रुप ऑफ आइलैंड को आप आर्किपेलागो बोलते हो। इसमें खास तौर पे आपको सुमात्रा एंड जावा, आपने सुना होगा, ये मेन आइलैंड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बोर्नियो के कुछ एरियाज हैं एंड न्यू गिनी के कुछ एरियाज भी इंडोनेशिया का पार्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है, दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री जो आइलैंड के ग्रुप से बनने वाली कंट्री है, दैट इज इंडोनेशिया। इसको आपने याद रखना है। और अगर एरिया वाइज देखें तो वर्ल्ड में 14th नंबर पे आता है इंडिया, आपका इंडोनेशिया, अगर एरिया के मामले में देखा जाए तो। इंडोनेशिया की जियोग्राफी में मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स यहां पे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये पूरे का पूरा एरिया इज कॉल्ड एज ईस्ट इंडोनेशिया, जिसमें दूर दूर आपको छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। मेजर इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है ये वाला एरिया इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जिसको हम बोलते हैं सुमात्रा। सुमात्रा को अगर आप ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला एरिया है मलेशिया, मलेशिया के बिल्कुल नीचे आपको सुमात्रा देखने को मिलेगा, और इसके बीच में आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलेगी, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो अक्सर न्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दिस इज बोर्नियो, बोर्नियो के कुछ आइलैंड है जो इंडोनेशिया का पार्ट है, एंड दिस इज जकार्ता, जकार्ता जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया की, और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कंजेस्टेड आइलैंड है। मतलब सबसे ज्यादा यहां पे आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगी जब हम आइलैंड्स की बात करते हैं, राइट। इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा इंडोनेशिया अक्सर आपको न्यूज में एक और कारणवश देखने को मिलेगा, दैट इज यहां की वोल्केनिक इरप्शंस। हम बात करते हैं कि पैसिफिक ओशन के अंदर एक आपको रिंग ऑफ फायर देखने को मिलती है, जिसमें क्या है, लगातार आपको वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगी। इस मैप को ध्यान से देखो, यहाँ पे जितने भी ये आपको रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारी वो लोकेशंस हैं यहाँ पे कोई ना कोई वोल्केनिक इरप्शन, कोई ना कोई वोल्केनो प्रेजेंट है, आप बोल सकते हो। तो मतलब काफी डिस्टर्ब्ड एरिया है अगर हम सिस्मिसिटी के मामले में देखें तो। ऐसा क्यों, यहां पे कुछ आपकी प्लेट्स हैं। इंडोनेशिया खास तौर पे जो सुंडा प्लेट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके आसपास कुछ आपको प्लेट्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि यूरेशियन प्लेट होगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, देन पैसिफिक प्लेट होगी, देन फिलिपिन सी प्लेट होगी। तो मतलब क्या है, मेजर ऑफ द इंडोनेशियन एरिया जो है ये सुंडा प्लेट है, दिस इज सुंडा प्लेट। इसके इस तरफ आपको इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखने को मिलेगी, इस तरफ आपको पैसिफिक प्लेट देखने को मिलेगी, ऊपर की तरफ आपको फिलिपिन सी प्लेट देखने को मिलेगी। और हमें पता है कि जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं वो एरिया में ऑटोमेटिकली क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से इंडोनेशिया के अंदर भी काफी वोल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर के रीजन की बात करोगे, जिसमें हमारे पास साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड इंडोनेशिया का रीजन भी कवर होता है, तो इसको आपने याद रखना है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्या इंडोनेशिया इज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर या नहीं, यहां पे वो वोल्केनोज हैं या नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, राइट। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का की, या मलक्का स्ट्रेट की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऊपर की तरफ यहां पे हमें एक एरिया देखने को मिलेगा, दैट इज मलेशिया, और नीचे की तरफ ये जो रीजन है दिस इज सुमात्रा। ये जो बीच में रेड यहां पे हाईलाइट किया गया है, दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मतलब एक छोटी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी। यहां पे हमारे पास आइलैंड है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इधर हमें मिलेगा अंडमान सी। ये जो अंडमान सी है इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है मलक्का स्ट्रेट विद साउथ चाइना सी। अगर आप यहां पे देखोगे दिस इज साउथ चाइना सी, जो किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का। और अंडमान सी की अगर हम बात करें, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। सो अल्टीमेटली जो मलक्का स्ट्रेट है ये इंडियन ओशन को कनेक्ट कर देती है, किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साथ। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड आप बोल सकते हो गुजरता है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो पास करता है, शिप्स पास करती हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में हर एक कंट्री जो आसपास के एरियाज हैं, जैसे ऊपर हमारे पास चाइना है,
इधर हमारे पास इंडिया है। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज हैं इस वाले एरिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं इसकी लोकेशन की वजह से, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में इंडिया एंड इंडोनेशिया के रिलेशन के, सो शुरू से ही आप बोल सकते हो, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले ही जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हो तो वहां पे बार बार इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सब एरिया का जिक्र होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहले ऑफिशियली कभी ये रिलेशन स्टार्ट होते हैं तो खास तौर पे 1955 की अगर बात की जाए, जब बंदुंग कॉन्फ्रेंस होती है इंडोनेशिया के अंदर, जो खास तौर पे एफ्रो एशियन कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए रखी गई थी, जिसमें मेजरली आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलेंगे एंड आपको प्रेसिडेंट सुकार्नो देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंट सुकार्नो वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, इसको आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास मेजर जो पॉलिसी आती है टुवर्ड ईस्ट एशिया, दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी, जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है 1991। और अभी प्रेजेंटली बात करें तो 2014 से हमारे पास एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसके तहत इन कंट्रीज के साथ जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लोकेटेड है उनके साथ इंडिया अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो 2005 के अंदर जाके एस्टेब्लिश की जाती है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप काफी लेटर ऑन जाके एस्टेब्लिश हुआ है 2005 के अंदर, क्योंकि 1998 तक अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में खास तौर पे हमें डिक्टेटरशिप रूल देखने को मिला है, राइट। इस बार भी जो इलेक्शंस हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये 5th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तो आप समझ सकते हो कि 1998 के बाद 5वीं बार ये इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम इंडो एंड इंडोनेशिया ट्रेड की हम बात करें, सो अगर आप ध्यान से देखो सबसे ज्यादा इंडिया का ट्रेड 2022-23 का ये डाटा है एशियान के साथ हुआ है, दैट इज अराउंड 133 बिलियन यूएस डॉलर। सबसे ज्यादा ट्रेड एशियान के साथ, और एशियान का एक मेंबर है इंडोनेशिया। और अगर हम कंट्रीज की बात करें तो छठे नंबर पे आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। टोटल ट्रेड की बात करें 35.95 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है। लेकिन यहां पे एक गड़बड़ है कि इंडोनेशिया के साथ इंडिया इज इन ट्रेड डेफिसिट। ऐसा क्यों? इंडिया एक्सपोर्ट करता है इंडोनेशिया को जस्ट 2.80 बिलियन यूएस डॉलर का सामान, और वहां से मंगवाता है एक्सपोर्ट करता है 9.06 एंड वहां से मंगवाता है 26.89 बिलियन यूएस डॉलर का सामान, जिसकी वजह से अराउंड आपको 17.83 बिलियन यूएस डॉलर का आप बोल सकते हो ट्रेड डेफिसिट इंडिया एंड इंडोनेशिया के रिलेशंस के अंदर देखने को मिलेगा। और इंडिया इज अमंग द टॉप इंपोर्टर ऑफ क्रूड पाल्म ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया। मेजरली पाल्म ऑयल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कोयला भी यहां से मंगवाया जाता है, मिनरल्स है, रबड़ है, पल्प है, हाइड्रोकार्बन्स है, लेकिन मेजरली जो क्रूड पाल्म ऑयल है उसको इंपोर्ट करता है इंडिया इंडोनेशिया से, तो इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ये वो रीजन है जहां पे चाइना की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहां पे इंडिया को अपनी डोमिनेंस बनाने की जरूरत है, चाइना को काउंटर करने की जरूरत है। इस एरिया में ट्रेड अच्छा खासा हो रहा है, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इंडिया को यहाँ की सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है। इंडिया इंडोनेशिया के बीच में डिफेंस रिलेशंस हैं, वो खास तौर पे हमें 2005 से देखने को मिलते हैं, जब स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में साइन की जाती है। 2006 के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि 2001 का एग्रीमेंट है, इसको रेटिफाई किया जाता है 2006 के अंदर, स्ट्रेटेजिक वाला एग्रीमेंट साइन करने के बाद, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करने के बाद। और प्रेजेंटली हमारे पास 2 बाइलेटरल एक्सरसाइजेस भी हैं, जिसमें क्या है, नंबर 1 इज समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया एंड इंडोनेशिया के नेवल फोर्सेस के बीच में, और सेकंड है गरुड़ा शक्ति, दैट इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इसको आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बार बार न्यूज के अंदर आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा, दैट इज सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट की अगर हम बात करें
तो ये जो सुमात्रा आपका आइलैंड है, इसके बिल्कुल नॉर्दर्न टिप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा सबांग पोर्ट, जो इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बड़े क्लोज है आप बोल सकते हो, और मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है। तो यहां पे इंडिया की अगर प्रेजेंस होती है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, लेकिन ऑटोमेटिकली यहां पे इतना आसान नहीं होगा। ऑलरेडी यूएसए एंड चाइना यहां पे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है कि किसकी डोमिनेंस होगी यहां पे, बट इंडोनेशिया अभी प्रेजेंटली नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। सो अगर हम बात करें इस वाले रीजन की, तो ये जो आपका पूरा एरिया है, दिस रीजन, यहां पे आपको सबांग पोर्ट देखने को मिलेगा। ये आपकी एक प्रोविंस है, दैट इज एक्के प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। एक्के प्रोविंस, एक्के प्रोविंस के अंदर एक सिटी है दैट इज सबांग, जहां पे ये पोर्ट लोकेटेड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पे लोकेटेड है ये पोर्ट, इस पोर्ट का नाम आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें तो कुछ माइल्स ही दूर है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड से, जो हमारा सदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का, राइट। इसको आपने याद रखना है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इंडिया एंड इंडोनेशिया कुछ मल्टीलेटरल फोरम्स में भी इन्वॉल्व है। उसमें मेजरली हमारे पास एक तो यूनाइटेड नेशन आ जाता है, और दूसरा है हमारे पास एशियान। अब देखो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन, लेकिन एशियन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अभी मैंने आपको ट्रेड का डाटा दिखाया, तो 133 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड जो है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया एंड एशियन की 10 कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिला। और तीसरा हमारे पास है G20, इंडोनेशिया इज मेंबर ऑफ G20। सो ये जो यूनाइटेड नेशन है, G20 है एंड एशियन है, ये मल्टीलेटरल फोरम्स हमारे पास है जहां पे इंडिया एंड इंडोनेशिया के रिलेशंस को मेंटेन किया जाता है। आई होप ये जो आपको इंफॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पे डिस्कस किया है, डिटेल में मैंने आपको चीजें नहीं बताई हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशंस को डिटेल में डिस्कस करें, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाए, तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज को जरूर लिखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।